मॉर्निंग 12th क्लास बच्चे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। बच्चे आप लोग सोलेनोइड को पढ़ चुके हो, आज हम टोरॉइड को डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू टोरॉइड। बच्चे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू टोरॉइड। ये आप पहली बार नाम सुन रहे होगे टोरॉइड का। बच्चे सोलेनोइड तो आपने 10th में भी सुना होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू टोरॉइड। बच्चे अब क्या होता है टोरॉइड? डेफिनेशन लिखो बेटा, टोरॉइड क्या होता है, तो उसका डायग्राम बनाते हैं। देखो देखो बेटा, आप लोग इससे पहले सोलेनोइड को डिस्कस कर चुके हो। तो सोलेनोइड क्या आता है? एक इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर कॉपर की वायर को वाउंड करते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं सोलेनोइड। बेटा याद रखना, एंडलेस जो सोलेनोइड होता है ना, जो जिसका कोई एंड ही नहीं होता बेटा, एंडलेस सोलेनोइड इज कॉल्ड टोरॉइड। बच्चे याद रखना ये बात, जिसका कोई एंड ही नहीं होता उस सोलेनोइड को हम बोलते हैं टोरॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? टोरॉइड। अब सुनो, डायग्राम देखो बेटा, ये डायग्राम है टोरॉइड का। सभी बच्चे आराम से बनाओ इसको। ठीक है, यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आप लोगों ने सेम जो लाइंस, इस तरह से बेटा जो लाइनें होती हैं, आप लोगों ने लाइनें जो है ना बच्चे ये बनाई भी हुई हैं। देखो बेटा, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, बेटा जो एंडलेस सोलेनोइड होता है उसको हम बोलते हैं टोरॉइड। आप लोगों ने भी ऐसा ही डायग्राम बनाना है जैसे मैं बना रहा हूं बेटा। देखो बेटा, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये है टोरॉइड। बच्चे अब इस टोरॉइड में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है बेटा? इस टोरॉइड में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, देखो बेटा इसका कोई एंड नहीं है। ये सोलेनोइड है लेकिन इसका कोई एंड नहीं है बेटा। और मैंने क्या किया, जो मैंने सर्कल ड्रॉ किए थे ना बेटा, सेंटर से एक सर्कल की डिस्टेंस को मैंने बोल दिया स्मॉल आर, और बच्चे एक जो सर्कल है उसकी डिस्टेंस को बोल दिया मैंने, जो डॉट से दिखा रहा हूं बेटा उसको बोल दिया मैंने कैपिटल आर। समझना बेटा, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, और उसके ऊपर वायर को क्या कर दिया मैंने? वाउंड कर दिया बेटा वायर को, और उसको हम बोल दिया टोरॉइड। अब आपसे पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल के दिखाओ बेटा। याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल के दिखाओ। आपसे पूछा जाएगा आउटसाइड, ये पॉइंट देखो बेटा, इनसाइड, यहां पे बेटा इन दोनों सर्कल के बीच में, या बेटा बिल्कुल यहां एंड पे बेटा, जहां पे फर्स्ट सर्कल यहां पे बेटा। तो देखो पी के ऊपर पूछेगा, क्यू के ऊपर पूछेगा, और आर पे पूछेगा बेटा, या एस पे पूछेगा। तो देखो इसका मतलब पी क्यू आर जो आप लोग देख रहे हो बेटा, ये वो पॉइंट है जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। तो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, इस डायग्राम को मैं एक दूसरे वे में भी बना रहा हूं बेटा। वो क्या है? ये करंट की डायरेक्शन है बेटा। देखो मैं यहां एरो दिखा रहा हूं, ये करंट की डायरेक्शन है बेटा जो मैंने इसको दी है, ये टोरॉइड में बेटा, टोरॉइड में। अब सुनना, मैं इसको करंट दे रहा हूं, करंट ऐसे ऐसे क्या कर रहा है बताओ, इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या होगा, ये पॉइंट देखो बेटा, जितने भी पॉइंट इस सर्कल के बाहर, ये वाले बेटा आउटसाइड है इस कंप्लीट इस बड़े सर्कल के, उनमें करंट बाहर आ रहा है बेटा। और याद रखना, इसके अंदर क्या कर रहा है, वो छोटे सर्कल के सरफेस पे वो अंदर जा रहा है बेटा। तो इसका मतलब जैसे मैंने सोलेनोइड सिखाया था ना कि आप लोग डायरेक्शन दिखाओगे करंट की, और किसकी बताओ, करंट की डायरेक्शन, और दोनों सरफेस पे
आउटसाइड और इनसाइड, तो क्या बनेगा बेटा, इस डायग्राम को एक बार और मैं बनाता हूं करंट की डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो देखो बेटा, यहां पे करंट कहां आएगा, यहां पे करंट, सभी करंट कहां आएंगे बताओ, इस बाहर आएंगे बेटा, जैसे ऐसे बाहर आएंगे यहां एंटर करेंगे, बाहर आएंगे यहां एंटर करेंगे बेटा। इसका मतलब जहां एंटर कर रहे हैं वहां पे मैं क्रॉस लगा देता हूं, तो देखो इस सरफेस पे सारे करंट एंटर करते मिलेंगे बेटा। ये सरफेस पे जितने भी जो भी करंट की डायरेक्शन जाएगी वो बोर्ड के अंदर जाएगी बेटा, और बाहर यहां से निकलेगा करंट, यहां से निकलेगा यहां एंटर करेगा, यहां से निकलेगा यहां एंटर करेगा। तो इसका मतलब मैं इसको मैं डॉट से डिनोट कर देता हूं बेटा। लो बेटा याद रखना, ये वैसे अलग नहीं हो सकता, जितने डॉट होंगे उतने ही क्रॉस होंगे बेटा। याद रखना, जितने डॉट होंगे उतने ही क्रॉस होंगे बेटा। काउंट मत करने लग जाना कि सर अरे डॉट तो देखो सर 1 2 3 4, नहीं, मैंने कोई काउंटिंग नहीं की, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं कि जितने डॉट होंगे, जो करंट बाहर निकलेगा वही करंट एंटर करेगा इस पे। तो इसका मतलब ये डॉट और क्रॉस इक्वल मिलेंगे बेटा। तो आपसे क्या पूछा है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो क्या किया बताओ, एक एम्पियर लूप ड्रॉ करते हैं। देखो बेटा ध्यान से, एम्पियर लूप ड्रॉ करते हैं, ये एम्पियर लूप ड्रॉ कर दिया बेटा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, जैसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हो। ये एम्पियर लूप सेंटर से मान लिया, कितनी डिस्टेंस पे मान लिया बताओ, सेंटर से ये मैंने स्मॉल आर डिस्टेंस पे मान लिया बेटा, कि ये पॉइंट ले रखा है स्मॉल आर डिस्टेंस पे इसके सराउंडिंग में। तो आप लोगों ने एम्पियर लूप तो जानते हो, फॉर्मूला लगाओ बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ BDL cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज बेटा। ये फॉर्मूला आप सब जानते हो बेटा। तो सुनना बेटा, थीटा कितना होगा, इस एम्पियर लूप पे मैं रोटेट करूं तो बेटा मैं एक डायरेक्शन लेता हूं DL वेक्टर की, तो देखो बेटा DL वेक्टर आएगा, और ये इसके सराउंडिंग में क्या होगा बताओ, DL वेक्टर आएगा। तो इसका मतलब ये बात सच है कि बेटा यहां ध्यान से चेक करो, तो यहां करंट तो बाहर आ रहा है बेटा, यहां करंट अंदर जा रहा है। तो समझना बेटा, अगर करंट दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो और आप एक एम्पियर लूप ड्रॉ करो और आपसे पूछा जाए बताओ नेट करंट कितना होगा, तो क्या आंसर दोगे, 0। मतलब दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और नेट करंट कितना इनक्लोज माना जाएगा बताओ, करंट इनक्लोज का आंसर आएगा 0 बेटा, क्योंकि इस करंट को इस करंट ने कैंसिल आउट करेंगे। अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों का आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं बेटा। तो इसका मतलब ऑपोजिट जा रहे हैं तो दोनों को माइनस किया तो दोनों इक्वल थे, तो नेट करंट 0। तो वैसा ही सुनना बेटा, जितना करंट यहां बाहर आ रहा है बोर्ड के, उतना बोर्ड के अंदर जा रहा है बेटा। तो इसका मतलब दोनों ये करंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बताओ, कैंसिल आउट। यानी कि ये करंट बाहर, ये करंट अंदर, बाहर अंदर। मैंने क्या बताया, जितने करंट बाहर आएंगे उतना करंट अंदर भी तो जाएगा बेटा, एक ही तो लूप है ये सारा। तो इसका मतलब नेट करंट इनक्लोज, नेट करंट इनक्लोज कितना आएगा बताओ जल्दी से, नेट करंट इनक्लोज इज 0 बेटा। तो इसका मतलब इसकी जगह 0 पुट करोगे तो रिजल्ट क्या है बताओ, BDL cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब DL ना तो DL 0 हो सकता बेटा, ना cos थीटा 0 हो सकता। तो इसका मतलब B क्या होगा बताओ, B आउटसाइड की आंसर क्या आएगा बताओ, 0 आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, आपसे पूछा जाए इस पॉइंट पे B की वैल्यू क्या आएगी तो आप बता देना B आउटसाइड हमेशा 0 आता है बेटा, चाहे सोलेनोइड हो और चाहे बेटा टोरॉइड हो, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। ये टोरॉइड के अंदर भी बाहर 0 आता है, सोलेनोइड के बाहर भी 0 आता है बेटा। अब आते हैं कहां, यहां पे बेटा इन एक्सिस में, इसके बीच में समझना बेटा। इसका मतलब यहाँ Q पॉइंट पे, तो देखो बेटा यहां भी एक एम्पियर लूप ड्रॉ कर लिया, ध्यान से सुनना। लो भाई ये आ गया अब इनसाइड पे, मतलब जहां, तो यहाँ पे इस एक्सिस पे बेटा, अब यहाँ पे रहना रहता है P पे और रहूंगा बेटा इस Q पे। देखो बेटा इंटरमीडिएट दोनों सर्कल के बीच में निकालना चाह रहा हूं, तो देखो ये Q पॉइंट है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया सेम, इसकी डिस्टेंस भी मैंने स्मॉल r मान ली बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्मॉल r मान ली। अब क्या होगा बताओ, ये दोबारा से फिर एम्पियर लूप क्या करोगे बताओ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम मैं Q रख देता हूं बेटा, इसको मैं इनसाइड बोल देता हूं, इस पॉइंट को क्या बोलता हूं मैं, इनसाइड बोल देता हूं। तो क्या होगा बताओ, दोबारा फॉर्मूला लगाओ बेटा। यहां पे देखो मैं ये यहां पे रब कर रहा हूं बेटा इन चीजों को, यहां पे मैं रब कर रहा हूं, आप आराम से इस चीज को नोट करोगे, ये सारे डायग्राम।
अब ये सर्कल, ये वाला सर्कल ड्रॉ किया बेटा मैंने, ये वाला सर्कल ड्रॉ किया है, ये वाला। तो समझना इस सर्कल में खास बात क्या है, करंट इनक्लोज निकालो, वही फॉर्मूला बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज बेटा। अब बात है सर इसमें इनक्लोज जीरो होगा क्या, सुनना नहीं होगा, क्योंकि ये करंट तो इस एम्पीयर लूप से बाहर है डॉट वाला, तो सिर्फ इनसाइड वाला करंट आएगा ना। तो इसका मतलब नेट करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, वो तब करेंगे जब ये दोनों मिल जाएंगे, एक इनसाइड एक आउटसाइड। लेकिन जैसे ही ये एम्पीयर लूप ड्रॉ किया, ये इनसाइड वाला करंट इनक्लोज माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, आई इनक्लोज क्या होगा बताओ, जीरो नहीं होगा बेटा, उसकी कुछ वैल्यू आएगी। अब सुनना बेटा, बीडीएल, अगर मैं डीएल की बात करता हूं तो बेटा देखो डीएल वेक्टर इसके सराउंडिंग में रोटेट करूंगा तो थीटा कितने डिग्री होगा, बी भी इसके सराउंडिंग में आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, थीटा तो क्या होगा 0 डिग्री। तो इसका मतलब ये रिजल्ट क्या बन गया बताओ, बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अगर बेटा ये टर्न एन है बेटा, एन टर्न है बेटा, ये एन टर्न है और एक में करंट आई है, इफ टोटल टर्न इज एन बेटा, if total turn is a capital N and current in each turn बेटा, current in each turn कितना मान रखा है बताओ। मान लिया ये टर्न है ना जो इनक्लोज है, ये जो अंदर जा रहा है करंट, ये देखो बेटा ये अंदर जा रहा है करंट बोर्ड के, तो एक ये एन टर्न है बेटा मान लिया, और एक टर्न में कितना करंट जा रहा है बताओ आई। तो बेटा टोटल करंट कितना बन गया बताओ जो इनक्लोज हुआ है बेटा इस लूप में, दैट इज इक्वल टू एन इंटू आई बेटा। लो पुट कर दिया n इंटू आई बेटा। तो इसका मतलब इसके अंदर कितना करंट इनक्लोज आया है, ये टर्न अगर n है तो बच्चे n इंटू आई, तो मतलब एन आई को यहाँ पे क्या कर लिया बताओ, पुट कर लिया। n क्या है, ये टर्न्स बेटा, तो n टर्न है तो उतने तो करंट इनसाइड जा रहा होगा ना, तो इसका मतलब इनसाइड जो करंट जा रहा है दैट इज इक्वल टू n इंटू आई बेटा। अब सुनो इच टर्न आई बेटा। अब बात करते हैं डीएल वेक्टर कितना बनेगा बताओ, टू, ये r डिस्टेंस मानिए ना सेंटर से, तो dl की जगह पुट करोगे 2 पाई r, तो रिजल्ट क्या बन गया बताओ, b इनसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या बन गया बताओ 2 पाई r बेटा। तो देखो dl की जगह क्या क्या कर दिया बताओ, dl वेक्टर की जगह जो पुट कर दिया दैट इज 2 पाई r बेटा। तो ये इनसाइड है। आज के बाद ये मत कहना कि सोलेनोइड के अंदर, टोरॉइड के अंदर यहां फील्ड जीरो आएगा, नहीं, यहां फील्ड देख लो, डॉट लगा रहा हूं, यहां फील्ड की वैल्यू आएगी बेटा, और वो फील्ड कितना होगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। जबकि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे मान रखा है लूप मैंने, स्मॉल आर डिस्टेंस पे मान रखा है। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी बेटा, बाहर जीरो आया, यहां वैल्यू आई। अब इनसाइड पे आओ, पी पे बेटा, पी पे क्या होगा आप खुद बता सकते हो। एम्पीयर लूप ड्रॉ किया, देखो बेटा एम्पीयर लूप ड्रॉ किया, हमें पता कि यहाँ पे भी अंदर तो कोई करंट इनक्लोज है ही नहीं बेटा, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड पी के ऊपर भी कितना आएगा बताओ, जीरो। यानी कि यहाँ पे निकालना चाहूं तो यहाँ पे भी एम्पीयर लूप ड्रॉ करके देख लेना बेटा। तो इसका मतलब इस पी पॉइंट के ऊपर भी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगी वो जीरो आएगी, क्योंकि इस एम्पीयर लूप के अंदर कोई भी करंट इनक्लोज नहीं है, इस एम्पीयर लूप में कोई भी करंट इनक्लोज नहीं है। तो इसका मतलब वैल्यू जो आएगी वो ओनली इनके बीच में आएगी बेटा, यहां भी जीरो, आउटसाइड भी जीरो, क्योंकि आप देख सकते हो एम्पीयर लूप मैंने ड्रॉ करके देखा बेटा। तो याद रखना टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर पूछे आपसे तो आप बताएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर बेटा, और वो भी इनसाइड आएगी बेटा, ना तो वो होलो सर्कल के अंदर आएगी ना कंप्लीट बाहर आएगी बेटा। ये दोनों सर्कल के बीच में जहां पे टर्न है ना बेटा, उन टर्न्स के बीच में फील्ड की स्ट्रेंथ आ सकती है। डायरेक्शन कैसे देखोगे, डायरेक्शन देखो बेटा, राइट एंड थंब रूल लगाओ, हर जगह पे डायरेक्शन भी कैसे बनेगी बताओ, ध्यान से देखो, डायरेक्शन भी ऐसे ही रोटेट करेगी बी की बेटा, देखो चेक करो जल्दी से, सारे बी की डायरेक्शन ऐसे है, हर लूप पे लगाते जाओ बेटा, लगाते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो सर्कल में ही रोटेट करेगा बी। तो मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल 10th क्लास से सीखते आने लग रहे हो बेटा, आप उसको देख सकते हो एक बार कि क्या होता है मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल, कि बी की डायरेक्शन भी पता चल गई, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, वैल्यू भी पता चल गई, यहां भी टोटल जो बिल्कुल अंदर भी जीरो होगा और बाहर भी जीरो होगा बेटा। ये एम्पीयर लूप ड्रॉ करके पता लगा लिया मैंने, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है टोरॉइड के केस में, सोलेनोइड के केस में। अब बेटा कई बुकों में क्या लिखा मिलेगा पता है, इसको देखो बी इनसाइड है ना बेटा, इस टर्न को n अपॉन 2 पाई आर को कई बुकों में स्मॉल n से लिखा मिलेगा, स्मॉल n से डिनोट किए हुए।
तो बेटा क्या होगा बताओ, स्मॉल एन इज इक्वल टू एन इंटू आई। देखो सोलेनोइड जैसा कॉन्सेप्ट आ गया बेटा, म्यू नॉट एन आई, लेकिन यहाँ एन क्या है, स्मॉल एन, एन अपॉन 2 पाई आर, कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस है ना बेटा, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बेटा। तो ये आपको याद रहना चाहिए कॉन्सेप्ट बेटा। टोरॉइड क्या होता है, एंडलेस सोलेनोइड, और ये आप किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। थैंक यू सो मच बच्चे।